छोड़ देते हैं तो वो चीज़ है वो कर दे। चलिए भैया सुनिए सुनिए, हेलो भैया, डिबेट को मत बिगाड़ो, डिबेट को मत बिगाड़ो, है ना डिबेट। राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री गहलोत जी ने जो कहा वो करके दिखाया, मगर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जो कहती हैं वो कर नहीं पाती हैं। वो तो सिर्फ वो स्वयं रेवड़ी बांटने का काम कर रहे हैं। भोपाल में कौन सा हाउस है? बड़ाला हाउस, आग लगा दी गई। सतपुड़ा भवन में आग लगा दी गई, पटवारी घोटाले पूरे रिकॉर्ड ही जला दिए गए। दूसरी बात, हमारे मंडल अध्यक्ष ये बोला है महिलाएं तो आती जाती रहती हैं। अरे जो एक तरफ सम्मान निधि की बात करते हैं, आप दूसरी तरफ महिलाओं पे आरोप लगा रहे हैं कि आती जाती नहीं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इतनी गंदी सोच घटिया किस्म की रखना चाहते हैं तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता दर्शाती कि इनकी सोच और परखनी सब चीज़ अलग है। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से मौसम का उतार चढ़ाव लगाता जा रही है, ठीक उसी तरीके से मध्य प्रदेश में सियासत भी दिन ब दिन अपना रंग बदलती नज़र आ रही है। आज हम मुरैना ज़िले के अम्बा विधानसभा में आए हुए हैं और यहाँ पर क्या है चुनावी मौसम और यहाँ पर चुनावी हाल क्या है, यहाँ पर तमाम हमारे साथ में मेहमान हैं और उन मेहमानों से हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इस विधानसभा चुनाव में उनके क्या मुद्दे रहेंगे और किन मुद्दों को लेकर वो इस बार चुनाव में जाएंगे और अपना मत नेताओं को देंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो भी हमारे मेहमान हैं उनसे आपको रूबरू करा देते हैं। और सबसे पहले जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से हैं वो हैं राम कुमार गुप्ता जी और यदुनाथ सिंह तोमर, सुरेश जाटव जी, इनका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। साथ ही कांग्रेस पार्टी से ब्रजकिशोर सखवार, सुरेश जाटव, शैलेंद्र भदौरिया, अंशुल जैन, रानू तोमर, प्रमोद तोमर, अखिलेश शर्मा, दयाल सिंह गुर्जर, रवि तोमर, जयप्रताप सिंह तोमर, संदीप सिंह तोमर, अमित तोमर, आर्यन कौशल, विकास पचौरी, साथ ही साथ इनका भी हमारे चैनल में स्वागत है। और आम आदमी पार्टी से महावीर जैन जो कि ब्लॉक अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले यहाँ की अगर बात की जाए तो मुद्दे काफ़ी हैं और मुद्दे बार बार चुनाव में आते भी रहते हैं, लेकिन क्या वो मुद्दे सारे पूरे हो गए हैं या फिर अभी भी गूढ़ बने हुए हैं। सबसे पहले सवाल ले लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी के राम कुमार गुप्ता हैं उनसे। इस बार चुनाव में, आगामी जो चुनाव आ रहा है विधानसभा चुनाव है, इसमें किन मुद्दों को लेकर आप मैदान में जाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही विकास कार्यों को लेकर के कार्य करती है और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो भी विगत 15 सालों में जो कार्य किए गए हैं वो सारे जनता के सामने है। और आपने जिक्र किया है कि किसानों को लेकर काफ़ी कार्य किए हैं, कहीं ना कहीं फिर ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, क्या वजह रही है? मध्य प्रदेश में विगत दिनों में काफ़ी आंदोलन देखने को मिला, इसकी वजह क्या रही है? क्योंकि किसान कुछ उसमें किसान ऐसे भी होते हैं जो किसी पार्टी के दल में नहीं रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी किसानों के लिए कोई भी ऐसी विसंगति नहीं की है या भेदभाव नहीं किया है। यहाँ पर पक्षपात की बात कही जा रही है और जबकि श्री नरेंद्र तोमर जी जो हैं वो यहाँ पर सांसद हैं और उन्हीं के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो कहते हैं कि रेवड़ी कल्चर शुरू हो गया है कांग्रेस में। वो बात करते हैं राजस्थान की, जहाँ पर मोबाइल दिए गए हैं महिलाओं को। हम कांग्रेस से जान लेते हैं कि जिस तरीके से मोदी जी कहते हैं कि रेवड़ी कल्चर कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया है, जो कि राजस्थान में मोबाइल दिए गए थे महिलाओं के, लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरीके से लाडली बहना योजना के अंतर्गत 1000 रुपया महिलाओं को दिया जा रहा है, क्या वह रेवड़ी कल्चर में नहीं आता है क्या? राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री गहलोत जी ने जो कहा वो करके दिखाया, मगर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जो कहती हैं वो कर नहीं पाती हैं। वो तो सिर्फ वो स्वयं रेवड़ी बांटने का काम कर रहे हैं। अगर पूरे देश की बात की जाए, पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए, मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, तो 1,68,000 महिलाएं मध्य प्रदेश से गायब हो चुकी हैं। शिवराज सिंह चौहान बताएं कि आज तक वो कहाँ हैं। ऐसे कई मामले हैं कि 48,000 नाबालिग बच्चियाँ पूरे मध्य प्रदेश से लापता हैं। उनके बारे में शिवराज सिंह बताएं। वो तो सिर्फ और सिर्फ पूरे देश में सभी लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं और उनके पास कुछ नहीं है। और ये तो 2 महीने बाद पता चलेगा कि सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी, क्योंकि पूरा किसान अपना मूड बना चुका है और अब की बार किसान इस भाजपा को उखाड़ कर फेंकने का काम करेगा। सीधा आरोप भाजपा पे ही लगाया जा रहा है।
कांग्रेस प्रवक्ता हैं, उन्होंने बताया है कि जो महिलाएं मध्य प्रदेश से गायब हुई हैं उन महिलाओं का आज तक अता पता नहीं चला है। कहाँ कसर रह गई जो कि अभी तक उन महिलाओं को ढूंढ नहीं निकाला गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा महिलाओं की सम्मान की चिंता की है और इससे पूर्व की हम बात करें कि 47 सालों में कांग्रेस की सरकार रही, तो 47 सालों में महिलाओं का उनके पास लिस्ट है ऐसी जो आज ये लिस्ट की बात कर रहे हैं कि महिलाएं गायब हुई हैं। महिलाएं गायब होने के साथ साथ में क्या है, महिलाओं को लेकर भी आए गए और महिलाएं तो इधर उधर जाती भी हैं, वो सही ठीक बात है, लेकिन सरकार की जो चिंता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं तो उसमें अपन को देखना चाहिए और महिलाओं की बराबर चिंता की जाती है। जिस तरीके से अब यहाँ पर काफ़ी माहौल खुशनुमा हो गया है और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो महावीर जैन जी हैं उनसे हम बात करते हैं और उनसे जान लेते हैं कि अभी तक जो मध्य प्रदेश में लड़ाई थी वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में थी, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं लड़ाई आम आदमी पार्टी भी भरसक तरीके से लड़ रही है। और इस बीच देखते हैं कि आम आदमी पार्टी क्या दावा पेश करती है मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में। क्या आपके जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं और कहीं आपको क्या लग रहा है कि मध्य प्रदेश की जो मतदाता बंधु हैं वो आपको वोट करेंगे इस बार? जी देखिए, अभी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों पार्टियां एक ही जैसी पार्टियां हैं और मध्य प्रदेश की जनता इस समय तीसरा विकल्प जो ढूंढ रही थी वो आम आदमी पार्टी यहाँ एक उभर के आई है और आम आदमी पार्टी इस मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी, भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। यहाँ जो आदरणीय हमारे केजरीवाल जी जो राष्ट्रीय संयोजक जी हैं उनके द्वारा जो इस मध्य प्रदेश में 10 गारंटियाँ जो दी गई हैं उन गारंटियों को लेकर हमारी आम आदमी पार्टी पूरी 230 विधानसभाओं पर चुनाव लड़ेगी। आप पर तो आरोप लगाया जा रहा है कि आप बी टीम है वो कांग्रेस पार्टी के, इस पर क्या कहेंगे? आप पर हमेशा आरोप लगते आ रहे हैं। देखो जी, आरोप प्रत्यारोप ये राजनीतिक दल हैं और अपने फायदे के लिए सभी लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। इनका कहना है कि मध्य प्रदेश में इस बार सरकार बनाकर रहेंगे, लेकिन ये मुझे नहीं लगता, बहुत टेढ़ी खीर है आम आदमी पार्टी के लिए। मेरा भी सुन लीजिए श्रीमान जी। जी धन्यवाद जी। एक समय 2017 में बीजेपी सरकार जब अपना चुनाव कराने चले थे अहमदाबाद से, तो मोदी जी ने क्या निकाला था, कागज़ के बने हुए कप, उसमें लिखा था मोदी मोदी और चाय मुफ्त में वितरण कर रहे थे। ये मैंने स्वीकारा शाम को कि ये तो अवैध है, नियम के ये प्रलोभन है। सवेरे ही कोर्ट ने इनको रोक लगाई और कहा कि ये अवैध है, ये सही नहीं है। तो हमारा मानना है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे अरविंद जी को ये लांछन लगाया गया था कि फ्री की रोपड़ी बांट रहे हैं। वो क्या अमृत पिला रहे थे? वो क्या मुफ्त में नहीं था? आपका कहना अपनी जगह जायज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं के मुफ्त की रेवड़ियाँ तो सभी पार्टियाँ कहीं ना कहीं बांट रही हैं। शैलेंद्र जी, यहाँ के लोकल जो मुद्दे हैं वो क्या मुद्दे हैं? क्या आप ज़ोर शोर से उन मुद्दों को इस बार उठाएंगे? क्या आपको लगता है कि आपकी कांग्रेस पार्टी इस बार मैदान फिर से फतेह करेगी, जिस तरीके से पिछले चुनाव में आपने कहीं ना कहीं यहाँ जीत दर्ज करी थी? देखो, मध्य प्रदेश में 19 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये भी सत्य है कि ये ऐसा विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ से ज़िले से जो सांसद हैं वो यहाँ के गृह नगर है उनका पूरा। तो कहीं ना कहीं ये साफ बात है कि भारतीय जनता पार्टी का रुझान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने विचार मुद्दों से पीछे हट गई है। यहाँ हॉस्पिटल तो हैं, डॉक्टर नहीं है। चलिए यहाँ पर एक जवाब ले लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी से बहुत बड़ा गंभीर आरोप आपके ऊपर लगाया जा रहा है कि यहाँ पर हॉस्पिटल तो हैं लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं है। यहाँ पर स्कूल तो है लेकिन उसमें शिक्षक नहीं है। क्या कहेंगे? क्या उन्होंने जो आप पर आरोप लगाया है ये कितना सही है, किस हद तक सही है, और अगर ये सही है तो कब तक इन चीज़ों की भरपाई हो सकती है? देखिए, अभी आपका यहाँ जो हॉस्पिटल है वो सामने ही है, ज़्यादा दूर नहीं है और आप अभी वहाँ जाकर के देख भी सकते हैं। डॉक्टरों की वहाँ नियुक्ति है, बॉन्डेड डॉक्टर भी हैं, बॉन्डेड डॉक्टर की व्यवस्था वहाँ हमारे ने कराई है और सारी दवाइयों की भी वहाँ सुविधा उपलब्ध है। आप वर्तमान में अभी जाके देखेंगे, लाइव भी वहाँ के चला के देखेंगे तो वहाँ भी डॉक्टर सभी उपलब्ध होंगे। वो तो देखो चुनावी समय है,
तो लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। इसमें कोई हमारे भाई हैं लगाते हैं, लेकिन देखना तो चाहिए। यहाँ पर बताया गया है, मुझे बताया गया है कि सीटी स्कैन की कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं, सिटी स्कैन तो यहाँ है ही नहीं है, अम्बा में है सिटी स्कैन। कुछ कहना चाह रहे अम्बा हैं में, कांग्रेस जी, जी जी। आपके साथ में। अम्बा हॉस्पिटल में सिटी स्कैन की मशीन की ओपनिंग 2 साल पहले हुई थी। हमारे अपने मुरैना से ऊपर के सांसद आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने उसका उद्घाटन किया था। वो मशीन आज तक चालू नहीं हुई है। ये भाजपा का विकास है, ये भाजपा का विकास है। अम्बा में सैनिक स्कूल नहीं है, ये भाजपा का विकास है। यहाँ पर हमारे साथ में और भी लोग जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कहना चाहते हैं। आप काफ़ी, आपकी उम्र भी काफ़ी हो चुकी है और आपने तो काफ़ी चुनाव यहाँ पर देखे होंगे। इस बार क्या लगता है आपको कि किस करवट चुनाव जाएगा इस बार? इस बार जो है चुनाव कांग्रेस की तरफ जाएगा, क्योंकि बीजेपी ने जो 18 साल से ये राज्य किया है, जनता त्रस्त हो चुकी है, किसान परेशान हैं, महिलाओं पे अत्याचार बढ़े हैं, गरीबों दलितों पे जो अत्याचार बढ़े हैं। यहाँ की जनता ऐसे परेशान है। किसानों को सिंचाई के लिए खाद नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, खाद के लिए लठ खा रहे हैं। जब कृषि मंत्री हिंदुस्तान के कृषि मंत्री का क्षेत्र है और कृषि मंत्री यहाँ जो है, यहाँ के सांसद हैं, आज तक किसी भी क्षेत्र में पूछने नहीं आए कि यहाँ क्या हो रहा है, किसान मर रहा है कि जी रहा है, कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पे प्रवक्ता हैं वो तो कह रहे हैं कि महिलाओं का हमने सम्मान किया है और महिलाओं के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। इनने पूरे देश में किया है। मिजोरम में देख लो, हापुड़ देख लो, हाथरस देख लो, शाहीबाग देख लो, कठुआ देख लो, पूरे देश में इन्हें सम्मान किया है नारियों का। इन्हें नारियों को मतलब वो किया है। बहुत बड़ा आरोप लगा है कि इस बार जो मिजोरम था उस पर मोदी जी लगभग 2 महीने तक उनका कोई बयान नहीं आया था। इसको बहुत बड़ा ये भी आरोप है कि मिजोरम में जो घटना हुई थी उस पर मोदी जी बिल्कुल चुप रहे, उन्होंने कोई भी बयान जारी नहीं किया, ना ही उन महिलाओं के प्रति सहानुभूति जाहिर की। क्या कहेंगे इस पर? क्या जनता इस बार, आपको नहीं लगता कि ये जो बातें सामने गई हैं जनता के सामने, कहीं ना कहीं वो इस बार आपको वोट ना करे? देखिए, हमने आपसे पहले भी कहा था, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है और महिलाओं के सम्मान के साथ जो मिजोरम की जो घटना थी उस पर मोदी जी ने विशेष चिंता की है। उसके लिए उन्होंने समिति गठित कराई थी, उसकी जांच भी करवाई थी। ऐसा नहीं है कि मोदी जी देश के एक बहुत बड़े नेता हैं। आज उन्होंने भारतवर्ष को कहाँ से कहाँ स्थान दिया है। आप देखिए, पहले विदेशों में जाकर के लोग, पहले प्रधानमंत्री कोई भी थे उनको पूछते नहीं थे। आज भारतीय जनता पार्टी में, आज मोदी जी के नेतृत्व में आज कितनी शक्तिशाली है। आज आप अंतरिक्ष में देखिए, आप चंद्रयान इसरो वगैरह पे वहाँ जाकर के आज उन्होंने भारत का झंडा गाड़ा है, तो फहराया है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय के लिए। लेकिन जो चंद्रयान भेजा है वो उपलब्धि तो कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों की उपलब्धि मानी जाएगी। नहीं, वैज्ञानिकों के साथ साथ में तो सिर्फ पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से उसे चंद्रयान भेजकर वहाँ लैंड तो नहीं करा ये बात आपकी सत्य है कि वैज्ञानिक ही देखते हैं, लेकिन उसमें जो पूरी टीम रहती है, प्रधानमंत्री जो समिति बनाई थी उसको पूरा हैंडल करने के लिए पूरे कार्य किए थे, तो कहीं ना कहीं उनका भी पूरा भारत के लिए योगदान है इसमें। चलिए, कहीं ना कहीं अभी तक की बात अगर करी जाए तो बताया गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने चंद्रयान भेजा है। अब वो चंद्रयान पहुंचा है और पहुंचने के बाद वहाँ लैंड भी कर गया और लैंड होने के बाद में वहाँ से कुछ फुटेज उन्होंने भेजे भी हैं चंद्रयान ने। लेकिन वही वो भारतीय जनता पार्टी के न तो देश के प्रधानमंत्री ने और न राज्य के मुख्यमंत्री ने पहुंचाए, न भाजपा कार्यकर्ताओं ने। अगर वैज्ञानिकों ने पहुंचाए, भारतीय वैज्ञानिकों। दूसरी बात, हमारे मंडल अध्यक्ष ये बोला है महिलाएं तो आती जाती रहती हैं। अरे जो एक तरफ सम्मान निधि की बात करते हैं, आप दूसरी तरफ महिलाओं पे आरोप लगा रहे हैं कि आती जाती रही। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इतनी गंदी सोच घटिया किस्म की रखना चाहते हैं तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता दर्शाती कि इनकी सोच और परखनी सब चीज़ अलग है। दूसरी बात, अगर मैं इनसे जानना चाह रहा हूँ कि इन्होंने जो बोला है कि आती, तो ये खुल के बताए ना कहाँ आती जाती हैं। जब ये जनता और मीडिया के सामने ही कह रहा है, कांग्रेस पार्टी, जब जनता और मीडिया के सामने ही कह रहा है कि महिलाएं तो आती जाती रहती हैं, जब ये एक तरफ सम्मान की बात करके इनकी सोच और कथनी करनी में बिल्कुल बहुत अंतर है। आप इस पोरसा के क्षेत्र के विकास की बात करिए, किसी भी चीज़ की बात करिए, यहाँ रोड में है पानी भर जाता है, सड़कों में जब पानी बरसता है, हॉस्पिटलों में इतना पानी हो जाता है। दूसरी बात, जो सरकारी संपत्ति है उन्होंने बेचना शुरू कर दिया है। सरकारी हॉस्पिटल में आप ये बताइए, 70 साल आप आरोप लगाते हैं कांग्रेस ने मतलब कुछ नहीं किया है। जब देश आज़ाद हुआ था तब कांग्रेस की सरकार बनी थी, आपकी बात सत्य है। तब सुई बनाने के लिए कोई सामान नहीं था। ये बात सत्य है कि पेड़ भी 5 साल में फल देता है,
कांग्रेस आज भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस पे आरोप लगा रही बेबुनियाद और मिथ्ये हैं, ये कोई कथनी और करनी में आपके ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप कहते कुछ हैं, करते कुछ और हैं, ये आप पर आरोप लगाया। दूसरी बात यह है कि आप पर जो सरकारी संपत्ति है उसे बेचने के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर पोसा में बस स्टैंड था, उसे बेच दिया गया। ऐसी आखिरकार क्या आवश्यकता आन पड़ी आपको कि आपकी सरकार उन जो भी प्रॉपर्टी रहती हैं सरकारी उन्हें बेचने पर आमादा है? देखिए, विकास कार्यों की हम बात करें कि जैसे कांग्रेस आरोप लगा रही है कि 70 सालों में धीरे धीरे नींव बनती है, लेकिन आज हमें ये बताइए, आज चंबल क्षेत्र का जो पुल है, आज चंबल क्षेत्र का जो पुल बनाया है वो किसके लिए? सार्वजनिक है, सभी के लिए। तो वो क्या विकास नहीं है? आज सारी जगह सड़कें बिछी हुई हैं, आज सारी जगह सड़कें लगी हुई हैं, तो उनका कहीं विकास नहीं है। ये है कि यहाँ पर जो बस स्टैंड था उसे बेच दिया गया है। नहीं, देखिए बस आखिरकार किस वजह से बेचा है? देखिए, सुनिए श्रीमान जी, 2002 में मेरे पास कंप्यूटर सेंटर था जो अम्बा में, जिसमें 350 बच्चों की स्ट्रेंथ थी। दिग्विजय सिंह आए, लाइट चली गई, एक दिन आती थी, एक दिन नहीं आती थी, 2 दिन आती थी, 3 दिन नहीं आती, 3 दिन आती, 350 बच्चों का कंप्यूटर सेंटर स्वाहा हो गया। तब से लेकर आज तक बेरोजगार हूँ। आप बताओ, बेरोजगार कौन देगी, भाजपा या कांग्रेस? बताइए। बहुत अच्छा, उन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया है कि उन्होंने सीधा यहाँ पर माहौल काफ़ी गर्म हो चुका है। उन्होंने कहा है कि रोजगार चला गया, कंप्यूटर सेंटर बंद हो गया। तो हम जवाब ले लेते हैं, उनका आरोप सीधा आप पे लगाया जाता है। धन्यवाद। अभी भाजपा बोल रही है कि दिग्विजय सिंह के समय में क्या हुआ था, अभी भाजपा के समय में क्या हुआ था? पटवारी घोटाला, जो कौन सा वो हाउस है भोपाल में, कौन सा हाउस है? बड़ाला हाउस, आग लगा दी गई। सतपुड़ा भवन में आग लगा दी गई। पटवारी घोटाले पूरे रिकॉर्ड ही जला दिए गए। कांग्रेस ने लाइट ही गई थी, लेकिन भाजपा ने तो पूरा सतपुड़ा हाउस ही जला दिया। बताइए कितना बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि व्यापम घोटाला, सतपुड़ा और वल्लभ भवन में सारी फाइलें जला दी गई। आपके ऊपर, मेरी बात सुनिए ना, बात सुनिए ना, आपके ऊपर श्रीमान आपके ऊपर, चलिए कोई बात नहीं है, आपके ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगाया गया कि ये घोटाला जितने भी होता है वो आपके यहाँ घोटाला किया है। पटवारी घोटाला हो गया, व्यापम घोटाला हो गया, जिसमें कई लोगों की जानें चली गई। आखिरकार ये आरोप आप पर क्यों लगाए जाते हैं, क्या वजह रहती है? हमारे कांग्रेसी मित्र शैलेंद्र भदौरिया जी भी आरोप लगा रहे थे कि ऐसा कौन सा विकास का पेड़ लगाया है भारतीय जनता पार्टी ने जो इतने समय में फल नहीं दे पा रहा है। फल तो ये व्यक्तिगत खुद लाभ ले रहे होंगे, इनके घर में कोई ना कोई हितग्राही होगा। इसका मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं 100 लोगों के सामने और 1000 लोगों के सामने कह सकता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कौन सा बबूल का पेड़ लगाया कि 70 वर्षों में कांटे के सिवाय फल देने का कभी कार्य नहीं कर पाया। हमने उज्ज्वला योजना के माध्यम से तमाम बहनों को, जिन्हें मोतियाबिंद और आँखों की समस्या हो जाती थी, सिलेंडर दे करके उन्हें घर में धुएं से मुक्त कराया। हमने लाडली बहना के कांग्रेसी मित्रों के पास आज कुछ कहने के लिए कुछ नहीं बचा। कांग्रेसी मित्रों के पास आज कुछ कहने के लिए नहीं बचा है, क्योंकि इनके घोषणा पत्र में सुनिए एक मिनट। उनका कहना सीधा ये है कि कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा है कि हमने उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर बांटे हैं और काफ़ी जो महिलाएं थीं जो कि अंधी होने की कगार पर थीं, उन्हें हमने कहीं ना कहीं सहूलियत दी और वो उस चीज़ से बच गई। आपको क्या लगता है जो उन्होंने कहा है, क्या पूरी तरीके से उज्ज्वला योजना का लाभ महिलाओं को मिला है? सिलेंडर उस जगह से लाए गए थे जहाँ पे गैस पाइपलाइन का कार्य पूरा हो चुका था, वे सिलेंडर बर्बादी की कगार पर थे। तो इन्होंने उन उद्योगपतियों से तालमेल बैठा करके उन सिलेंडरों को फ्री बंटवाया, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं सेट करना था अपने मित्रों को। कहाँ से लाते? आरोप लगाया कि आप तो अपने मित्र अडानी वगैरह जो हैं, अंबानी अडानी हैं, उन्हीं को फ़ायदा देते रहते हैं और जो सिलेंडर थे वो कहीं ना कहीं एक्सपायर डेट के सिलेंडर थे, वो आपने लाडली उज्ज्वला योजना के तहत आपने बांट दिए। अब चूंकि ये है सिलेंडर तो महिलाओं के पास पहुंच गए, लेकिन सिलेंडरों में अब गैस डालने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। क्यों पैसा नहीं है? क्योंकि बेरोजगारी अधिक है। ये ऐसा
कांग्रेस का कहना है और कहीं ना कहीं ये बात कुछ हद तक सही भी है। अब बताइए कि वो पैसा जो है सबसे मुख्य बात तौर पर अगर देखी जाए तो पैसा बहुत ज़रूरी है। अब ये आप रोज़गार कहाँ से देंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी रोज़गार भारतीय जनता पार्टी सही तरीके से दे पाई हो। क्या कहना चाहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, माननीय हम सब के नेता शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा फरवरी 2023 से वर्तमान स्थिति तक युवाओं को 1 लाख रोजगार उपलब्ध कराने का कार्य किया गया है। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। गूगल का और सोशल मीडिया का आज का ज़माना है, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। गूगल और सोशल मीडिया की अगर बात करी जाए तो 1000 करोड़ रुपए 1000 करोड़ रुपए इस 12 सितंबर को सीएम साहब ने केंद्र सरकार से लिया है। और कल की बात करी जाए तो 500 करोड़ रुपए उन्होंने कल केंद्र सरकार से फिर उधार लिया है। मध्य प्रदेश के प्रति व्यक्ति के पास 40,000 रुपये कर्जा है और ये कर्जा कौन चुकाएगा? ये इतना भार जब मध्य प्रदेश सरकार में भारतीय जनता पार्टी है, आम जनता के ऊपर वो कर्जा लाद के जाएंगी या फिर आप सरकार में आते हैं तो वो कर्जा आप कैसे चुकाएंगे? क्योंकि आपके पास संसाधन तो अभी वही हैं, कोई बड़ा और आपने यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया आपने खोले नहीं है। तो बताइए वो जो 40,000 रुपये प्रति व्यक्ति कर्जा है उसे कैसे उतारेंगे आप? मुरैना ज़िले में माननीय हम सबके नेता केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह जी के द्वारा फर्नीचर उद्योग की स्थापना की घोषणा कर दी गई है और वह भविष्य में अति शीघ्रता के साथ उस फर्नीचर फैक्ट्री का यहाँ पर उपयोग होकर के वो पूर्ण रूप से कार्य होगा, जिससे युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा। चलिए ठीक है, कहीं ना कहीं उनका कहना ये है कि यहाँ पर फर्नीचर उद्योग लगाया जा रहा है जिससे कहीं ना कहीं रोजगार जरूर विकसित होगा। लेकिन यहाँ पर और भी हमारे साथ बुजुर्ग हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या इस बार जो मुद्दे हैं क्या रहेंगे इस बार मुद्दे को लेकर। पहला मुद्दा तो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जिनने घोटाला शिवराज सरकार ने जो करे हैं, व्यापम घोटाला, शिक्षा घोटाला और ये पुलिस घोटाला, सभी में मतलब घोटाले की सरकार है पूरी हो चुकी है। तो नौ काम जो है कोई विकास का काम यहाँ हुआ नहीं है, धरातल पे कुछ नहीं है, फर्जी बाड़ा हैरा हुआ, कोरी घोषणा है। चलिए एक बात हमें बताई गई थी कि यहाँ पर जो भी अभी तक यहाँ पर जो भी विधायक बनते आ रहे हैं उन्होंने अगर आरोप भाजपा लगाती है कांग्रेस पर, कांग्रेस लगाती है भाजपा पर। आप युवा हैं और इस बार का चुनाव एक युवा के तौर पर आप किस तरीके से देखते हैं और क्या आपने इस बार सेट किया है कि आप इस आधार पे वोट देंगे और उसे जो भी चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो उसे सरकार में लेकर आएंगे? मेरा उद्देश्य ये है कि मुझे मध्य प्रदेश में सरकार का बदलाव करना है, क्योंकि इसके कारण कई हैं। अभी उस भाजपा भारतीय जनता पार्टी कुछ साथी बोल रहे थे, उनकी तरफ से कहा गया कि मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा 1 लाख भर्तियाँ दी गई, 1 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि शिवराज सिंह चौहान ने कार्य तो बहुत बड़े बड़े किए, इतने भारत में कोई नहीं कर पाया। आज़ाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ था, व्यापक घोटाला, इस बात को आप भी जानते होंगे। ये घोटाला आपने भी देखा, इतना बड़ा कार्य कोई भारत में छोड़ो विश्व में भी कर पाया, विश्व में उसकी चर्चाएं हुई। यही कार्य शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया। उसमें 150 से ज़्यादा अभ्यर्थी मारे गए। उसमें शिवराज सिंह चौहान जी ने स्वयं सदन में स्वीकार किया 1000 भर्तियों में गड़बड़ी हुई। लेकिन मैं आरोप भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस लगा रही है, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि जितने भी बस स्टैंड थे और जो परिवहन विभाग था वो कांग्रेस पार्टी खा गई। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, दिग्विजय सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे, तो ये आरोप आप पर कितना पुराना आरोप है, आप पर फिर लगता जा रहा है। कहीं ना कहीं ये आपके माथे का सिरमौर तो नहीं बन गया है? बिल्कुल नहीं है। जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी उसी समय छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। छत्तीसगढ़ में ये बात सत्य थी कि छत्तीसगढ़ उद्योग खनन के मामले में नंबर 1 था। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद मध्य प्रदेश की हालत कुछ खस्ता हुई। लेकिन उस उपरांत ये बात सत्य है कि कुछ लाइट व्यवस्था भी खराब हुई। कुछ जब एक घर का परिवार से 2 परिवार हो जाएं तो स्थितियां बिगड़ती हैं। लेकिन हमारी तो सरकार 2 साल ही रही है, आप तो 18 साल से शासन कर रहे हो, उसको सुधार क्यों नहीं पाए? ये जितने भी आरोप लगा रहे हैं सब मिथ्यावादी आरोप हैं। जब आप हॉस्पिटल में डॉक्टर उपलब्ध नहीं करा सकते हो, फोर्स की व्यवस्था नहीं करा सकते हो, रोड सड़क की व्यवस्था नहीं करा सकते हो, यहाँ से गौशाला
हमारा 13 महीने का कार्यकाल रहा कांग्रेस का कमलनाथ जी के नेतृत्व में। ये सिर्फ गाय के नाम पर राजनीति करते आए, पर इन्होंने आज तक किसी भी गौशाला में गाय रखी हो तो बताओ, एक भी गाय। मध्य प्रदेश फोर्स में की बात आई है, फोर्स की बात आई है तो कहीं ना कहीं रेत माफिया का इससे संबंध जरूर जोड़ा जाता है। मैं एक सवाल ले लेता हूं और जानना चाहते हैं आपसे कि यहाँ पर जो चंबल क्षेत्र है वो वैसे तो वीर भूमि कहा जाता है इसे, लेकिन यहाँ पर रेत माफिया काफ़ी सक्रिय रहते हैं। इसका कारण क्या है? क्या भाजपा सरकार इस पर रोक लगाने में सक्षम नहीं है क्या? ये भारतीय जनता पार्टी जो रेत माफ करवा रही है तो भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। जब अगर कहते हैं मतलब उस पर रोक लगना चाहिए तो फिर जब जिम्मेदारी किसकी है? नीचे प्रशासन बैठा है, तो यहाँ प्रशासन लेके तो ये ट्रैक्टर वगैरह चलवा रहे, पैसा ले रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं। खुले में पैसा लेने, अधिकारियों पर पैसा लेने के आरोप लग रहे हैं और रेत माफियाओं पर आपकी सरकार बिल्कुल भी नकेल नहीं कस पाई है। क्या वजह क्या रही है जो कि आप रेत माफियाओं का जो मतलब एक तरीके से खौफ बन गया है? आए दिन वो अपने ट्रैक्टरों से लोगों को दुर्घटनाग्रस्त करके और उन्हें खत्म कर देते हैं। क्या वजह क्या रही? काफ़ी यहाँ पर माहौल गर्मा गर्म हो गया है। एक सेकंड मैं बात करना चाहता हूँ। जिस तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नारे लगाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं सियासी पारा चलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर एक सेकंड भैया, थोड़ा सर भैया थोड़ा डिबेट हो जाने दीजिए, थोड़ा रुक जाइए। अगर सिर्फ सुनिए, एक मिनट यहाँ पर आप नारे लगाएंगे, अच्छी बात है, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी यहाँ पर हैं, वो भी नारे लगाएंगे, लेकिन नारों से बात नहीं बनेगी। मेरी थोड़ा चुप हो जाइए और डिबेट को एक अच्छी तरीके से चलने दीजिए। कहीं ना कहीं है ना, क्या एक यहाँ पर युवा हैं और भैया अपनी समस्या बताएं। पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, 1000 रुपये की रसीद कटाता हूँ। मैं कुरेठा पंचायत का निवासी हूँ। करोड़ों रुपए का घोटाला पंचायत में, कुरेठा पंचायत में मैंने पकड़ा है। 2.5 साल से मैं चक्कर काट रहा हूँ, जनपद से लेके कलेक्टर, जिला सीओ और भोपाल और दिल्ली तक पहुँच चुका हूँ। तो घोटाले में साक्ष्य सारे विगत साक्ष्य की कोई बात नहीं है। तो ऊपर से पैसा फुला रहा है, पर नीचे कर्मचारी, दिग्विजय शासन को भी कर्मचारी खा गए थे। तो यहाँ पे भी ये कर्मचारी समस्या हो रहे हैं। छोटे छोटे पंचायत सचिव, मतलब जांचकर्ता भी आते हैं तो ऐसी जांच बना के देते हैं जैसे चांदी की सड़क डली हो। 100 में से 100% घोटाला है, 10% करो, 20% करो, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है इतना। 100 में से 100 वहाँ रोड डली नहीं है साहब, तो हमने चांदी की सड़क बना के बता दी साहब। तो ये पैसा तो ऊपर से आया, ऊपर से कोई दिक्कत नहीं, पर नीचे गड़बड़। ये तो बहुत गड़बड़ वाली बात हो गई आपके लिए। देखिए ना किस तरीके से यहाँ पे 10 लोग मृतक हैं जो चेक डैमों पे काम कर रहे हैं बराबर। अनेकों चेक डैमों पे एक दिन में कार्य बताया जा रहा है। 100 से अधिक जो जॉब कार्ड धारी हैं वो फर्जी हैं। 10 जॉब कार्ड धारी एक जगह कार्य कर रहे हैं। करोड़ों रुपए का घोटाला, ऐसा नहीं, तथ्य के साथ। ये क्या बात हुई है? आपके भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं और कहीं ना कहीं आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं करोड़ों रुपए का घोटाला इन्होंने अपनी कोरेठा ग्राम पंचायत में बताया है। अब ये सबसे बड़ा, इतना बड़ा आरोप आप पर लग कैसे सकता है? उनका कहना यह है कि मध्य प्रदेश में जितने भी अधिकारी कर्मचारी बैठे हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी में सबसे अधिक भ्रष्ट हो गए हैं। ऐसा क्यों? ये आरोप आप पर ही क्यों लगता है? जहाँ जहाँ आपकी सरकारें होती हैं वहीं ये आरोप क्यों लगाया जाता है? देखिए, जहाँ भी ऐसी कोई समस्या आती है, अगर कोई हमारे जनप्रतिनिधि तक बात आती है, पंडित जी एक मिनट, अरे पंडित जी एक मिनट, जहाँ भी ऐसे कोई विसंगति आती है या कोई ऐसी कार्य आते हैं या किसी की शिकायतें आती हैं तो हमारे पार्टी के जनप्रतिनिधियों द्वारा उस पर तत्काल कार्रवाई की जाती है और तत्काल एक्शन लिया जाता है। अब वो क्या कारण रहा है, क्या नहीं रहा है, उस विषय पे हम बाद में बात करेंगे इस विषय पे। लेकिन आज तक
जहाँ भी वो जांच के विषय में आता है तो जांच के विषय में जनप्रतिनिधि या कलेक्टर या अधिकारी लोग लोकल के किसी अधिकारी को या हमें जनप्रतिनिधियों को बताएंगे तो उस समस्या का हम समाधान भी। आज वो आपके पास आ गए, इतनी सारी फाइलें लिए हुए हैं और आज तक आपने उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाया। क्या आपके संज्ञान में आज ही बात आई अधिकारियों के सम्मान? हमारी पंचायत का सचिव इतना दमदार सरपंच वो सचिव है जो है जिला पंचायत सीओ गढ़पले साहब हाथ कपते हैं कार्रवाई करने में, कलेक्टर साहब के हाथ कपते हैं कार्रवाई करने में। हमारे 7 से 8 हज़ार जो हमारी पंचायत है सभी लोग नाखुश हैं क्योंकि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। सांसद जी पे आरोप लगाते हैं, सांसद जी साहब जिन्होंने, तो मैं नहीं मानता सांसद जी का इसमें। चलिए, बहुत बड़ा उनके पास अनेकों कार्य हैं, देश के 4थे नंबर के नेता हैं वो, तो उनके पास अनेकों बहुत कार्य रहते हैं, उनके यहाँ तक ये चीज़ पहुँची नहीं है, पहुँचेगी उस तरह काम खत्म हो जाएगा। आपकी सारी चीज़ें मैंने सुन ली हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा आरोप लगा है, कांग्रेस पार्टी से इस पर जवाब लेना चाहेंगे। अभी एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो भी कर्मचारी अधिकारी हैं वो काफ़ी भ्रष्ट हो गए हैं। आप क्या कहना होगा इस पर? मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप परिवार में कोई मतलब गुनाह करता है तो उसका जिम्मेदार परिवार का मुखिया होता है। इसके हिसाब से तो आप सत्ता में रहने के योग्य ही नहीं जब आप अपने नीचे अधिकारियों को सही ठीक से नहीं संचालन नहीं कर पा रही है। आपके नीचे इसमें अगर कोई अधिकारी भ्रष्टाचार करता है तो उसमें मुख्य बयान की है जो कि इस फाइल के माध्यम से इसने भ्रष्टाचार उजागर किया है, जो कि भाजपा की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। ये इसी तरह रेडियो का कल्चर कर रहा है। इन्होंने आज तक 38 शिक्षकों का एक मुद्रा 15/9/2023 को आदेश जारी किया था। अति का आदेश क्रमांक था 108। इसमें इन्होंने केवल वर्ष 23 और 24 में जो अध्यापन कार्य कर रहे हैं अति उन्होंने पात्रता परीक्षा की जानकारी मांगी है कि उनको परमानेंट करेंगे। क्या वो अति नहीं थे जो 10 साल या 20 साल या 50 साल से जो करते चले आ रहे हैं? क्या उन्होंने पात्रता परीक्षा की वो पास के लिए नहीं है इस मुद्दे पे? चलिए, यहाँ पर एक सवाल और ले लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो राम कुमार जी हैं, आप पर आरोप, अब ये नया आरोप लगा है कि आपकी सरकार 5 साल में 4 साल तक कुछ भी नहीं करती, जैसे ही चुनाव नज़दीक आने लगते हैं तो आप घोषणाओं पर घोषणाएं करना शुरू कर देते हैं। आखिरकार क्या 4 साल तक आप जो योजना है, जो जनहित के लिए कार्य हो सकता है उन योजनाओं से, वो आप 4 साल के अंदर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते उन योजनाओं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा विकास कार्यों को लेकर के कार्य किया है। आप पिछले 15 सालों की अगर बात करें सरकार की तो एक बिंदुवार हम आपको बता सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या विकास कार्य किए हैं। और रहा सवाल कांग्रेस के विकास कार्यों का, तो ये कांग्रेस के विकास कार्य केवल 2-4 आंदोलन ही बता दें कि जनहित में, देश हित में इन्होंने कोई आंदोलन किया हो। अगर इन्होंने अपने कार्यकाल में अगर इन्होंने कुछ किया हो, आज बात करें, आज पूरे हिंदुत्व की बात करें तो राम मंदिर का एक बहुत बड़ा मुद्दा था। कांग्रेस ने अभी तक राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा था। धारा 370 को हटाना एक मुद्दा था। मुस्लिम महिलाओं के लिए उनको एक शासन दिलाना वो एक भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा था। तो विकास कार्य तो पार्टी ने किए हैं, क्या इसे विकास नहीं समझेंगे? आज जम्मू कश्मीर में जाकर के लोग प्लॉट लेकर के कार्य करते हैं और वहाँ प्लॉट लेकर के रह सकते हैं, मूल निवासी भी हो सकते हैं। चलिए, उनका सीधा कहना ये है कि राम मंदिर जो निर्माण हो रहा है वो सिर्फ उसका क्रेडिट पूरा भारतीय जनता पार्टी उठाना चाह रही है। बताना चाहता हूँ, 1 मिनट। अटल जी के शासनकाल में जब सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर थी, आपके स्वयं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल जी ने क्या कहा था कि जब तक कोई निर्माण और वास्तव नहीं होगा, जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आ जाता है। और कांग्रेस ने हमेशा से न्यायपालिका पे पूरा भरोसा जताया है। इन पे खुद की न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है, ये इनकी कथनी और करनी का अंतर है। ये राम मंदिर की बात करते हैं, राम मंदिर पे 22 करोड़ के जो चेक बाउंस हुए थे वो कौन से भाजपा कार्यकर्ता को? भैया, क्या बहुत बड़ा सवाल है, जो चेक बाउंस हुए उस पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई? आप राम मंदिर के पीछे कब तक वोट ले पाएंगे? इस बार आपके किस आधार पे आप इस बार जनता के बीच में? भारतीय जनता पार्टी आरोप तो बहुत बड़ा लगा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा विकास कार्यों को लेकर के ही बात की है और आज भी घर घर में, चाहे वो कांग्रेस का कार्यकर्ता हो चाहे किसी भी अन्य दल का कार्यकर्ता हो, प्रत्येक घर में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का लाभ ले रहा है।
और हितों का लाभ लेते हुए वो खुद ही माने चलो उसकी मानसिकता ऐसी परिवर्तित होती है कि भारतीय जनता पार्टी को निश्चित ही वोट देता है। आपकी पार्टी ने, आपकी सरकार ने आयुष्मान योजना शुरू की है, आपको पता ही होगा, जिसमें 5 लाख रुपए तक का आप इलाज करवा सकते हैं। हमारे बीच में एक बाबा जी हैं जो कि उन्होंने आयुष्मान कार्ड बनवा रखा है, जो कि मेरे पास है। कार्ड पर कुछ भी नहीं हुआ है, मान्य ही नहीं किया गया है, तो क्या ये वैसे ही बन गए? देखिए ऐसा है, अगर ये आयुष्मान कार्ड बना हुआ है ना, ये अगर बन गया है तो जाहिर सी बात है कि इस पर लाभ मिलना चाहिए। देखो क्या है, अगर लाभ नहीं मिला है तो इसका मतलब ये बीमारी नहीं है। इसमें तो बन कैसे गया? इसका जवाब आपको। देखिए इसमें क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 5 लाख का जो आयुष्मान कार्ड बनाया है, और एक यही व्यक्ति नहीं कई लोगों को इसका लाभ मिला है। अब ये किस अस्पताल में गए हैं या इनकी जानकारी का अभाव रहा है, या तो इनकी जानकारी का अभाव रहा है कि जो हॉस्पिटल जो इनमें अनुबंधित हैं उन अनुबंधित हॉस्पिटलों में इनका इलाज होगा। अब ये किस हॉस्पिटल का ये इनसे पूछें। साफ तौर पर उनका कहना यह है कि जो अनुबंधित हॉस्पिटल रहते हैं, आयुष्मान कार्ड जहां पर जिनके पास कार्ड होगा सिर्फ उसी हॉस्पिटल में आपका इलाज होगा। हॉस्पिटल में गए थे? हाँ गए थे। क्या नाम है आपका? अजीम नाम है। अजीम नाम है। सीधा उनका साफ तौर पर कहना यह है कि ये गए थे और बिरला में गए थे, वहाँ भी चल रहा है, और आयुष्मान कार्ड के जितने भी हॉस्पिटल हैं वहाँ गए थे, लेकिन इन्हें आज तक इसका लाभ नहीं मिल पाया। क्या आप सरकार से क्या ये कहेंगे कि जहाँ भी जिस भी व्यक्ति के पास आयुष्मान कार्ड हो वो उन्हें इलाज मुहैया कराएं? देखिए क्या है, इनका एक दादाजी का कहना है कि हम आंखों के लिए गए, मानते हैं आंखों के लिए गए होंगे, लेकिन आंखों में डॉक्टर ने क्या उन्हें बताया, मोतियाबिंद बताया या ऑपरेशन के लिए बताया, तो यदि ऑपरेशन के लिए बताया होगा तो निश्चित इनका आयुष्मान कार्ड चलेगा। अब डॉक्टर ने उनको क्या एडवाइस दी है तो वो ये बताए ना कि डॉक्टर ने हमें क्या एडवाइस दी थी। चलिए यहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता एक बार इनसे, चलिए एक बिल्कुल थोड़ा धैर्य रखिए और धैर्य बनाए रखें, थोड़ा सभी से बात होगी। जी बताएं। मैं धर्म पे बात कर रहा हूँ। अब जैसे हमारे मित्र बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि हमें मंदिर खुलवाया, गाय का ये किया वो किया। अभी आप रोड पे निकल जाओ, 100 गाय ऐसी हो गई कीड़े पड़ गए हैं, कोई देखने वाला बुरी तरह गाय मर रही है। आज मेरा 4 बीघा बाजरा साफ हो गया, क्या करूँ, ये हाथ फटे रखे हैं, तार लगाए। फिर आपके ऊपर आरोप लगा है कि आपने कहा है कि गौ रक्षा जो आपकी ही पार्टी से संबंधित हैं वो किसी भी गाय कहीं भी देखते हैं तो वो उस पर पूरी तरीके से हावी हो जाते हैं। आपने गौशालाएं भी बनवाई, लेकिन गौशाला में कहीं भी गाय नहीं दिखाई देती, ना ही उसमें चारे पानी की व्यवस्था है। तो ऐसा क्यों करते हैं आप? आपके ही सामने आरोप। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अभी भी अपने एजेंडे में भी कहा है कि प्रदेश स्तर पर वो गौशाला बड़े स्तर पर बनाएंगे, और प्रत्येक घर में जो भी गौ को रखना चाहेगा उसके लिए अपन उसको भत्ता के रूप में उन्हें देंगे। तो ये भी उन्होंने एक आह्वान किया है। ये गौ रक्षा में तो हित में तो है, अगर प्रदेश सरकार अगर किसी को दे रही है तो उसमें अगर रख रही है वहाँ पे तो उसको भत्ता, जैसे लाडली बहना योजना को 1000 रुपये मिल रहा है। दलाली की बात आ रही है, दलाली का पैसा कहाँ चलाया गया? गौशाला में इनके प्रत्येक कर्मचारी दलाल हैं, हर विभाग में कर्मचारी दलाल हैं। बहुत बड़ा आरोप लग रहा है, दलाली का भी आरोप। ऐसी वजह क्या है दलाली का भी आरोप आप पर लगाया जाता है? बीपीएल कार्ड बनवाना है तो उसके लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। उसके बाद मैं जा रहा हूँ, 1 मिनट मेरी सुन लो। ये संसदीय क्षेत्र किस नेता के अधीन आता है सबको मालूम है, सब यहाँ बॉस कहते हैं। ये दुर्भाग्य देखो मध्य प्रदेश में मुरैना जिले का, आज हम आदिवासियों से भी पीछे हैं विकास के मामले में। आप बात करते हो विकास की बात, किस विकास के आधार की बात करते? अगर नरेंद्र सिंह जी यहाँ चाहते तो इसको भी सैपई बना सकते थे, लखनऊ की जगह ग्वालियर की तरह विकास मुरैना में भी हो सकता था, क्यों नहीं हुआ? दूसरा, अभी हमारे पोरसा में जनता के लिए एक छोटा बस स्टैंड था, अभी आप देखो पूरी गाड़ियां लगी हैं, ट्रैफिक जाम है और बस स्टैंड बिक गया। हमारे पूर्वज दे गए थे उसको भी खरीद लिया, उसको भी बेच दिया।
बताइए, साफ तौर पर आप जो सरकारी संपत्तियां हैं वो लगातार आप बेचते जा रहे हैं कि आप पर ये लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अगर देखा जाए तो ऐसे काम क्यों करते हैं आप जिनसे आप पर इतने आरोप लगाए जाए? संगीत हमारे सैलू भाई जो हैं कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ विकास कार्य क्या हुआ। एक मिनट, तो विकास कार्य क्या हुआ, विकास कार्य के बारे में बताना चाहूँगा। आज बोरसा में 50 बेड का हॉस्पिटल बनाया, किसकी देन है? नरेंद्र सिंह तोमर जी की देन है। आज सड़कें जो बनी हुई हैं पूरे जाल बिछी हुई, किसकी देन है? तोमर साहब की देन है। आज नेशनल हाईवे बनाया गया है, किसकी देन है? आज सड़कों पे गड्ढे हुआ करते थे, लेकिन उन गड्ढों को छोड़ करके आज हाईवे बढ़िया बना हुआ है। आप आइए यहाँ पे और पोरसा को आज पिछले 15 वर्षों पुराना देखें और आज पोरसा को देखें। आज इसको हाईवे नेशनल NH उसमें लगाया गया है, तो नेशनल हाईवे के रूप में निकल रहे हैं हम लोग। तो हमारी कहीं ना कहीं जगह की कीमत ही बढ़ी है, लोगों की कीमत ही बढ़ी है। लेकिन अगर डॉक्टर नहीं देखिए, डॉक्टर तो अभी भी, मैंने आपसे पहले ही पूर्व में बोला था कि डॉक्टर अभी भी हैं। आप अपना लाइव कैमरा यहाँ से ले जाइए और पूरे हॉस्पिटल में देखिए, पूरे हॉस्पिटल में आप देखिए, सारे बॉन्डेड डॉक्टर बैठे हुए हैं, BMO बैठे हुए हैं। प्रत्येक गांव में स्वास्थ्य केंद्र बने हैं, इनको ही पता, ज्यादातर गांव में स्वास्थ्य केंद्र बने, वहाँ पर ताले डले हैं, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है। हम दिखा देंगे, इनको लेके जाके दिखा देंगे। ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं, ताले डले, ताले बिल्डिंग बनी है, डॉक्टर नहीं है। ग्रामीण लोग करोड़ों रुपए खर्च करके आपने वहाँ पर बिल्डिंग को तैयार कर दी, लेकिन वहाँ पर कौन सा स्वास्थ्य उपचार देने के लिए मौजूद नहीं है। तो फिर ये पैसा नहीं, ऐसा अगर कांग्रेस के अगर ऐसा कोई मुद्दा है तो वो बताएं कि कौन से हॉस्पिटल में। दूसरा, एक मिनट, स्वास्थ्य केंद्र प्रत्येक पंचायतों में बने माननीय मुख्यमंत्री की देखरेख में, लेकिन आज तक उनमें जब से बना है ताला डला, आज तक खुला नहीं है। कुराटा पंचायत का मैं रहने वाला हूँ, आज तक उसमें ताला नहीं खुला है, कोई नहीं बैठता उसमें। यहाँ पर हमारे बीच में हमारे पत्रकार बंधु भी हैं, उनकी भी राय ले लेते हैं। क्यों यहाँ के लोकल पत्रकार हैं, वो यहाँ की सारी रूपरेखा जानते हैं और पोरसा इवन अम्बा विधानसभा में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कितने विकास कार्य हुए हैं, वो अच्छी तरीके से बता सकते हैं। यहाँ पर धर्मवीर पत्रकार हैं, उनसे एक बार जरूर जान लेते हैं। एक बार पास में आइए। आप एक ही, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि यहाँ पर कोई भी सुविधाएं मुहैया नहीं होती हैं, ना तो यहाँ पर स्पेशलिस्ट हैं जो कि हॉस्पिटल में होना चाहिए, और सिर्फ 50 बेड का हॉस्पिटल सिर्फ नाम के तौर पर खोल दिया है। प्राइवेट कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, क्या वाकई में यहाँ बिल्कुल सत्य आरोप है। एक डॉक्टर है ओनली हॉस्पिटल में, वो अपना हॉस्पिटल चला रहा है, और जो डॉक्टर पदस्थ हैं वो प्राइवेट क्लिनिक खोल के चला रहा है ऑन ड्यूटी पे। लेकिन कोई भी, ना तो सरकार ना तुम्हारे अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, और कईयों आवेदन भी दे चुके हैं यहाँ के लोग, जनता के, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। कुल मिलाकर जो सरकारी हॉस्पिटल है उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। जो आपका सरकारी हॉस्पिटल है उसका ये मान के चलिए कि प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। ऑन ड्यूटी जब हॉस्पिटल में डॉक्टर रहते हैं तो वो अपने क्लिनिक पर बैठकर और मरीजों को उपचार देते हैं। भाई ये मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। अगर आप ऑन ड्यूटी रहकर और अपने क्लिनिक पर बैठकर मरीजों को दवाएं वितरित करते हैं तो कहीं ना कहीं ये फिर से भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, और कहीं ना कहीं आपकी जो प्रशासन है उसमें बहुत ढील बरती जा सकती है। देखिए, ऐसा है, जो डॉक्टरों की बात कर रहे हैं, अब किन डॉक्टरों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कौन डॉक्टर प्राइवेट में रह रहा है। दूसरा, मैंने आपसे फिर कहा, अभी जो वर्तमान में जो स्थिति है, आप वर्तमान में स्थिति को वहाँ पे जाके हॉस्पिटल में देखें। हम मना क्या कर रहे हैं, आप हॉस्पिटल में जाके देखें। मरीजों के लिए सब मिले हुए हैं, ठीक है, सारी जगह सब जगह उपलब्धता है। डॉक्टर क्या कहना चाह रहे हैं? हॉस्पिटल में जहाँ पर मरीज लेटते हैं वहाँ पर कुत्ते हॉस्पिटल की आज ये स्थिति बनी हुई है।
कोई सफाई कर्मी नहीं है, जो झाड़ू लगाते हैं वो इंजेक्शन लगाते हैं मरीजों के, कंपाउंडर नहीं है कोई, सब कहने के लिए कथनियों करनी में बहुत अंतर है। सामने ही हॉस्पिटल बना है, अगर जिस दिन पानी बरस जाए पूरे हॉस्पिटल में यहाँ तक पानी भर जाता है, यहाँ तक ये इनको ही पता है पूरे हॉस्पिटल में। कहीं ना कहीं जो यहाँ की ग्रामीण जनता है वो आरोप लगाती जा रही है। यहाँ पर हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के गुप्ता जी हैं, उनसे ले लेते हैं। ये हॉस्पिटल में कुत्ते का भी इलाज हो सकता है क्या? कुत्ते का इलाज हो रहा है क्या? ऐसा आरोप लगा। पहली बात तो ये है कि कुत्ते लेटे का कब इनके पास कोई फोटोग्राफ है या कोई लेटने का कोई ऐसा प्रूफ है, अगर माध्यम है तो उसको प्रूफ तो करें। हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल ओपन रहता है, 24 घंटे वहाँ पे लोग रहते हैं। इधर उधर अटेंडर हो गया होगा तो कोई कुत्ता आ भी गया होगा, उसका कोई विषय नहीं है, ये कोई मुद्दा नहीं है विकास कार्यों का। विकास कार्य क्या हो रहा है वो तो भारतीय जनता पार्टी कर ही रही है। ये भारतीय जनता पार्टी ने कोई कुत्ता पहुंचाया हुआ भारतीय जनता पार्टी का नहीं था, वो तो 24 घंटे अपने दरवाजे खुले रहते हैं हॉस्पिटल के। कोई कुत्ता पहुंच गया उसमें, वहाँ के कर्मचारियों की गलती है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी का कुत्ता थोड़ा ही था। हो सकता है कि कांग्रेसी मित्रों ने वो कुत्ता वहाँ पे पहुँचा करके फोटो निकाल लिया हो, ये कोई विषय नहीं है। जब कांग्रेस सरकार ने बस स्टैंड की जो बसें बेच दी, रोडवेज की बसें खत्म कर दी, तो बस स्टैंड की खाली जगह का क्या हुआ? इसलिए गवर्नमेंट ने बेच के और अन्य कार्यालय में वो पैसा लगा, नारी लक्ष्मी योजना में, उज्ज्वला सिलेंडर में सारे पैसे लग रहे हैं। सरकार बड़ा विकास, हाई पोर्सा देखो नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर लोग कुछ भी कहें, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीतेगा, और जो भी होगा भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। देखिए, जो भी रुक जाइए, थोड़ा रुक जाइए। पार्टनर है ये, कांग्रेस बस स्टैंड में पार्टनर है, बस स्टैंड में। और जो आज भारतीय जनता जब बस ही नहीं थी तो बस स्टैंड निकल दिया जाएगा। जब कांग्रेस सारी बसें खाई गई, नहीं, गलत कांग्रेस पार्टी हमारे पास कोई दायित्व नहीं, और तो अगर हम पार्टनर हो उसकी सत्यता देख लो, हमारा नाम भी उसमें किसी भी है। जब तुम पूरे भाजपा का विकास, ये जोटई रोड है, जोटई रोड जब बारिश ज्यादा होगी पानी कहाँ निकलेगा? जब अत्यधिक बारिश होगी पानी कहाँ जाएगा? इतनी देखो, और ये तो एक मुद्दा है जो बेकार। भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास की बात करती है, हमेशा विकास किया है। आप एक बार मध्य प्रदेश की 13 महीने सरकार में जब भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई हुई तो यहाँ के स्थानीय नेता दिल्ली पहुंचकर उस कार्रवाई को रुकवाने का कार्य किया। दुर्भाग्य से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर गई। मैं विश्वास दिलाता हूं, अगर कमलनाथ की सरकार आई तो जिन भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की लिस्ट जारी हुई वो फिर खुलेंगे और फिर उन पे कार्रवाई होगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप अपनी बात सुनो, एक ये सरकार आने की बात करते हैं, इन्हीं कमलनाथ ने अभी घोषणा की थी कि जब हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो घड़ियाल चालू करेंगे, रेत को चालू करेंगे। इन्हीं के अभी मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कमलनाथ जी ने, तो वो ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने तो किया ही नहीं कुछ। भारतीय जनता पार्टी ने कोई किसी का आरोप नहीं लगाया। जब तक सरकार कोई खरीद ली 18 साल सत्ता में, लेकिन ये 18 महीने नहीं रुक सके। 18 महीने में ही सरकार पूरी करी। 18 महीने की सरकार में के सारे काम एक साथ लागू हो सकते हैं? आप बताइए, 18 महीने की सरकार में सारे विकास के कार्य एक साथ लागू कैसे कर देंगे? सभी विकास लागू होते हैं, एक एक करके क्रम बाई क्रम ही लागू होंगे। सभी विकास कार्य एक एक कार्य नियम बाई नियम एक एक करके ही लागू होंगे। चलिए, एक आरोप आप पर ये भी है कि आप जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं। अगर आपको जहां आप अपना हित साधते हैं,
अगर आपको ज़रूरत होती है कि 1 या 2 विधायक लेने से आपकी सरकार बन जाती है, वहाँ आप दूसरी पार्टी के विधायकों को खरीद लेते हैं। जिस तरीके से आप पर आरोप लगाया जा रहा है कि 30 करोड़ रुपए में आप विधायकों को खरीद लेते हैं, ये आरोप आप पर ही क्यों लगाया जाता है? भारतीय जनता पार्टी ने ना तो कभी किसी विधायक को खरीदा, अगर खरीदा है तो वो प्रूव करें किसने पैसे गिने, किसने लिए। ये तो आरोप लगाना उनका बुनियादी कार्य है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी विधायक को नहीं खरीदा। और उनके खुद के ऐसे मुद्दे होंगे जिनसे आहत होकर के भारतीय जनता पार्टी में आए होंगे। अच्छा, एक चीज कि अगर विधायक रहता है, प्रत्याशी बार रहता है, विधायक रहता है कोई भी, तो आप उन पर आरोप लगा देते हैं कि ये भ्रष्टाचारी हैं, ये काले हैं, इनके पास काला दिन है, जबकि आपकी पार्टी में वो आते ही गंगा नहा लेते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी आए उसका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी देश की बहुत बड़ी पार्टी है और उनका स्वागत है, हृदय से स्वागत है। परिवार में अगर हमारे बीच में कोई आ रहा है भाई, तो वो पुरानी बातों को छोड़ करके, हमारे यहाँ ऐसा कोई कारण नहीं है, जो उनके जो विचारधारा है पुरानी छोड़ देते हैं, तो वो चीज़ है वो कर दे। चलिए भैया, सुनिए सुनिए, हेलो भैया, डिबेट को मत बिगाड़ो, डिबेट को मत बिगाड़ो, है ना। डिबेट जनता पार्टी ने जो कार्य किए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किए हैं, वो शायद कांग्रेस अपने जीवन में नहीं कर पाएगी। वो है पुलवामा कांड जो हुआ उसकी आज तक जांच नहीं करा पाए। राष्ट्रवाद की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं ये, और ये जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं केवल वोट बटोरने के लिए। 5 साल बाद ये कहीं नहीं, हमेशा बेवकूफ़ बनाती है जनता को। क्या कहेंगे आप? और इस बात में 100% सत्य है, इन्होंने झूठ बोलकर ही देश पे सत्ता हासिल की है। यहाँ पर जो लोग हैं, अब उनसे रिव्यू जान लेते हैं कि इस बार वो मध्य प्रदेश में किसकी सरकार चाहते हैं और किसकी सरकार बनाना चाहते हैं। अब डिबेट का अंतिम समय आ गया है, तो सबसे पहले हम जानते हैं किसकी सरकार इस बार चाहते हैं आप? सर इनसे बात करो, बताओ तुम लोग। हम तो कांग्रेस सरकार, कांग्रेस सरकार, कांग्रेस सरकार, कांग्रेस, कांग्रेस। आप फोन नंबर दे जाओ, आपको बधाई देंगे। कांग्रेस की सरकार। जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। देखिए, साफ तौर पर यहाँ पर माहौल काफ़ी गर्मा गया है और जिस तरीके से प्रदेश का मौसम भी काफ़ी गर्म है, उसी तरीके से यहाँ से सियासी पारा भी काफ़ी गर्म हो गया है। अब आज हम यहाँ से विदा लेते हैं, कल किसी अन्य जगह से हम आपसे फिर मुखातिब होंगे। तब आप हमें आज्ञा दीजिए, आप खुद खुश रहिए और औरों को भी खुश रखिए। नमस्कार। जिंदाबाद भारतीय जनता